हाँ बाबा, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। यहाँ तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। थक गई हूँ मैं शेख वजाहतें दे देकर। मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। मैंने अपने एक दुश्मन से बदला ले लिया, उसे ऐसा ट्रैप किया कि वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा इंशाल्लाह। वापस आके नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम मारूंगा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो ड्रामा सीरियल शेर एपिसोड 35 के कंप्लीट रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीन जब शुरू होता है तो रात का फोन आया था अमेरिका से, और जेल में बंद है। मैं नहीं जानता मेरे बैग में वो पैकेट किसने रखा है। शड़ा जरूर ये सब शेर ने। महरोश आ रही होती है खुशी खुशी से, लेकिन उसका सामना फहद से होता है और वो बदतमीज़ उसके सामने आकर कहता है कि बहुत खुश हो ना तुम अपनी शादी से। तो वो कहती है हाँ बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी खुशी अभी उड़ने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि तुम उसे देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जब वो उसे दिखाता है उसकी मोबाइल में उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और परेशान भी हो जाती है। और वो उसे कहता है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो तो मैं इन वीडियोज़ को डिलीट कर दूँगा। अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारी वीडियोज़ मैं वायरल कर दूँगा और फिर देखना तुम सोशल मीडिया की जीनत बन जाओगी। वो इस तरह से कहकर उसे वहाँ से चला जाता है और वो बेचारी वहाँ पर परेशान खड़ी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मरजान बैठी होती है और वो सर पे तेल लगवा रही थी कि उसकी जो नौकरानी थी वो बताती है कि जो शगुफ्ता है वो अब पक्के मकान बना रही है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं। तो वो कह रही है कि मैंने उसे बताया भी था कि तुम दोबारा से आ जाओ, मालकन तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन वो कहती है कि मैं अब नहीं आऊँगी। तो महरोश कहती है कि बिल्कुल वो क्यों आएगी, क्योंकि मेरी सोने की अंगूठी उसी ने तो चुराई थी, इसी वजह से तो वो ये काम करवा रही है घर का। तो कितने में नॉक होता है डोर, बदरज़ुबान आता है और वो उसे आकर कहता है कि क्या तुम्हारी फहद से बात हुई है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी हाथ से कोई बात नहीं हुई है। और वो मैं उसे क्यों फ़ोन करूँ, वो मुझे फ़ोन करता, उसे चाहिए था कि वो मेरे बारे में बात करे, मुझसे बात करे, मेरा हाल पूछे। तो वो कहती है कि मेरा उसको कोई ख्याल नहीं है, तो मुझे भी उसका कोई ख्याल नहीं है और वो मुझे इस तरह से छोड़ कर गया है जैसे कि दोबारा वापस आएगा ही नहीं। तो वो कहता है कि वो किस लिए गया है, वो तुम लोगों के लिए ही तो गया है, वो तुम दोनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए गया है, वो अमेरिका में इसीलिए गया है। तो वो कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अमेरिका गया है या यहाँ पर रहे, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे जब मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि समरा डॉक्टर रियाज के पास आती है और उन्हें रिपोर्ट दिखाती है। तो वो कहते हैं कि हाँ अब तो काका जान बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। फिर इसके बाद वो कहती है कि मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि उस दिन जो है ताज बीबी उसने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की थी। लेकिन वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, अब बाज़ औक़ात इंसान मुश्किल के वक्त में इस तरह की बात कर जाता है। फिर इसके बाद वो कहती है कि इसमें उनका कसूर ही नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है, क्योंकि हमने ही उनको नहीं समझा है। हम दो भाभियाँ हैं, अगर उनकी माँ होती तो उनको ज़रूर उनकी शादी के लिए फ़ोर्स करती, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो उसको कहती है कि आपको भी चाहिए है कि आप शादी कर लें, क्योंकि आप घर में अकेले रहते होंगे, इस तरह से बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अकेले ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती है। जो इंसान होते हैं वो एक दूसरे के सुख दुख के साझी होते हैं। तो बेहतर है कि आप शादी कर लें ताकि आपकी हम सफ़र हो और आपकी शादी जब हो जाएगी तो आप उनके साथ अच्छे से खुशी से रह सकेंगे। तो वो कहती है कि मैं आपको एक अच्छी बहन होने के नाते ये मशवरा दे रही हूँ, मेरी इस बात को बुरा मत मानिएगा। और फिर इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेर फजर के पास आता है उसके हॉस्पिटल में और उसे कहता है कि तुम बाकी मरीज़ों को भी देख रही हो, तुम मुझे भी देख लो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए हो, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है कि यहाँ पर ना आया करो, यहाँ पर रश होता है, मैं मरीज़ों को देख रही होती हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी तो मरीज़ हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रही हो। तो वो कहती है कि मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हारी, क्या करूँ मैं, तुम इतने मैसेजेस मुझे तुमने किए हैं कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। तो वो कहता है कि अच्छा तुम एक दफ़ा मुझे मेरी तरफ देख कर बोल दो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे हर वक्त तुम्हारी परवाह रहती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम ऐसा बोल दोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इन मरीज़ों की तरह मैं भी एक मरीज़ ही हूँ। तो अगर तुम कहती हो तो क्या मैं भी यहाँ पर इसी वार्डरोब में कहीं पर भर्ती हो जाता हूँ। तो वो कहती है कि चुप कर जाओ, ठीक है ना, तुम इस तरह की बातें मत करो। तो वो कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बात ना किया करो, मुझे जवाब दिया करो, मुझे इतने
मैसेजेस करने की नौबत ना दिया करो और फिर मेरा हाल पूछ लिया करो। अगर तुम मेरा हाल पूछ लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं बीमार भी हूँ तो मुझे तस्कीन मिल जाएगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हाल पूछ लिया करूँगी। तो वो कहता है कि क्या तुम अब ऐसे चाहती हो कि तुम्हारे वालिद तुम्हें माफ़ कर दें? तो वो कहती है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बस मेरे वालिद मुझे माफ़ कर दें और फिर मैं ये ज़िंदगी अच्छे से, खुशी से, सुकून से गुजार सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस इंतज़ार में ही ज़िंदगी गुजार दूँगा। अगर तुम मुझे कहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं फिर भी तुम्हारे इंतज़ार में रहूँगा। तो वो कहता है कि फिर सिर्फ़ एक दफ़ा तुम मेरी तरफ देख कर बोल दो। लेकिन वो कहती है कि हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने वालिद को धोखा दूँ या कुछ भी गलत करूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सीन कट होने के बाद दूसरा सीन शुरू होता है कि फ़हद जो है वो महरोश को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो सोच रही थी कि मैं किसको बताऊँ, लेकिन वो वहाँ पर आ धमकता है और उसको कहता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो फिर देख लेना मैं कहा क्या हाल करूँगा तुम्हारा। तो उधर तुम किसी को भी बताओगी तो इधर मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा। फिर मेरा तो जो हाल होगा वो होगा ही। फिर तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा? जो घर के नौकर हैं वे तुम्हें किस नज़र से देखेंगे और तुम सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाओगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम किसी को भी मत बताना और ये राज यहीं पर राज ही रहने दो। फिर वो कहती है कि मैं बड़ी अम्मी को बता दूँगी। तो वो कहता है हाँ हाँ जाओ बताओ, उधर तुम बताओगी, मैं इधर में वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा। फिर वो कहती है कि मैं शेर भाई को बता दूँगी। तो वो कहता है कि शेर भाई को बताओ, जिसको मर्ज़ी बताओ। शेर को बताओगी तो वो वीडियोज़ देखकर वो ज़िंदा कहाँ रहेगा, वो तो खुदकुशी कर लेगा अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और फिर बचा कौन? कोई भी नहीं। तो फिर इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहता है कि तुम अगर इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें सलमान से शादी करने से इनकार करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम खुद ही फंसोगी। फिर इसके बाद ये सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि समरा अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई ताज बीबी के बारे में बात कर रही थी। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम ताज बीबी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि वो अब शादी के बारे में क्यों सोचेंगी। उन्होंने जब जवानी में नहीं सोचा है तो फिर अब बुढ़ापे में क्या सोचेंगी। तो वो कहती है कि अच्छा अब जवान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर जवान शेर और फजर भी तो जवान है, उनके बारे में किसने बात की है। तो वो कहता है कि मेरे इस मामले में हाथ बंधे हुए, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है आप ताज बीबी से बात करें, तो आप उनके भाई हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मैंने आपको बता दिया, मेरे हाथ खड़े हैं, आपको पता है ताज बीबी किसी की भी नहीं सुनती है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आपने कहना है आप खुद इस बारे में सोचें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ताज बीबी डॉक्टर के पास आती है और उसे आकर कहती है कैसे हैं आप, मैं आपके लिए साग और बाजरे की रोटी लेकर आई हूँ, अगर आप कहें तो मैं फिर लेके आती हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ ले आए, मुझे और मेरी बीवी को बहुत पसंद थी। तो वो कहता है कि मेरी बीवी, वो अपनी बीवी का नाम लेता है। तो वो कहती है कि वो कौन। तो फिर इसके बाद वो वहाँ से गुस्से से उठकर चली जाती है। फिर इसके बाद वो वापस आती है और उसको कहती है अपनी भाभी समरा को कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगाया मेरे साथ, मुझे जलील करने का, तुम कोई भी मौका हाथ से जाने मत देना। फिर वो कहती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि वो शादीशुदा है, मैं किसी की शौकन बनकर नहीं बैठ सकती हूँ। तो वो कहती है कि वो तो मर चुकी है, वो शौकन बनने की बात ही नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम सच कह रही हो। कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो फिर वो कहती है कि अगर तुमने मुझे कोई मेरे साथ बदतमीज़ी की ना तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा हाल क्या करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहती है कि ताज बीबी पहले कहाँ छोड़ती हो आप मुझे, पहले भी तो आप मुझे हर टाइम सुनाती ही तो रहती हो। चलो हम दोनों दोस्त बन जाती हैं, हम दोनों एक दूसरे की दोस्त बनेंगी, हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर किया करेंगी। तो वो कहती है अच्छा क्या मैं अब जाऊँ। तो वो कहती है हाँ हाँ जाएँ, आप जाएँ, रोटी ले जाएँ उनके लिए और साग भी ले जाएँ। तो फिर वो कहती है कि लस्सी भी उनके लिए पड़ी हुई है, वो भी ले जाना। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ताज बीबी रियाज़ के लिए खाना लेकर आती है और वो उसे बताती है कि मैं बहुत परेशान थी जब आप आए थे, मैंने तब आपसे भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी, मुझे स्टाफ पे गुस्सा था, मैं बेल पे बेल दे रही थी लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने आपको भी अपने गुस्से के लपेटे में ले लिया, आपको भी मैंने बातें सुना दी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने गुस्से में जो भी कहा मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अगर आपने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है तो कोई मसला नहीं है, आए हम खाना खाते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मैंने खा लिया। तो वो कहता है अच्छा तो फिर बचा हुआ खाना मेरे लिए लाई हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मेरी भाभी मेरे लिए अलहदा लेकर आई थी और आपके लिए अलहदा। तो वो कहता है अच्छा आपकी भाभी आपका ख्याल करती हैं, आपकी दोस्त लग रही हैं वो। तो फिर वो पूछता है कि आपके घर में कौन कौन होता है। तो वो बताती हैं कि मेरे घर में काका
और 2 भाई होते हैं और बहन भाभियाँ होती हैं। फिर वो पूछता है कि उनके बच्चे, तो वो बताती है कि हाँ उनके बच्चे भी हैं, 1 का बेटा है और 2 की बेटियाँ, और वो दोनों ही शादीशुदा हैं। तो फिर वो पूछती है कि आपके घर में कौन होता है, तो वो कहता है कि मेरे घर में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं होता हूँ और मेरा 1 बेटा होता है, या फिर मेरी तन्हाई मेरी बीवी की यादें होती हैं। तो वो कहती है कि अच्छा आपकी बीवी को मरे हुए कितना टाइम हो गया, तो वो बताता है कि 4 साल हो गए, उसे कैंसर था, लंग्स का कैंसर था। फिर इसके बाद उनके दरमियान में बातें चलती रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर बदरज़बान बार-बार कॉल्स कर रहा है अपने बेटे को, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उधर वहाँ पे उसका बेटा आता है फ़हद, और वो आकर कहता है कि अब क्या हुआ है। तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ होश भी है, तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने आपसे ही सीखा है कि जब किसी का फ़ायदा उठाना हो तो कोई भी गलत या सही नहीं देखते हैं, उसका बस फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें होश है कोई, तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ और तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तो वो कहता है कि मैं भी परेशान हूँ, मैंने उसे ईमेल भी की है, मैंने उसे कॉल्स भी किए हैं, लेकिन उसने कोई कॉल्स का जवाब नहीं दिया है। फिर इसके बाद वो उन्हें अब तसल्ली देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मलक शुजात और शेर एक जगह पर खड़े होते हैं और शेर आकर उन्हें कहता है अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तो शेर कहता है कि मैं जानता हूँ आप मेरी सलामती नहीं चाहते हैं। तो फिर उन्हें कहता है कि मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप मुझे मार देंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूँगा, मेरा कोई खून आप पर नहीं होगा, लेकिन ये मेरी गन लोड है और मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ पर मार कर गाड़ भी देंगे तो मेरे एक चचा है और उसके 2 जो बेटे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लालची हैं, तो मेरे पीछे आने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे मार देंगे तो फिर आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा कि लेकिन फिर आपको फ़जर को माफ़ करना होगा और फ़जर को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना होगा और उसे वैसी ही मोहब्बत देनी होगी जैसी आप पहले करते थे। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, उसने मेरी बेटी ने मेरी मोहब्बत का, मेरे भरोसे का खून किया है, मेरी वफ़ा का उसने मेरी मान का खून किया है, लेकिन मैं अब उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको मुझे ही मारना था ना, आप मुझे मार दें, लेकिन आप ऐसा मत करें। तो ये थी आज की कंप्लीट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए